देयर आर इलस्ट्रेशंस गिवन देयर, उसको बोला गया है ट्राई योर सेल्फ। पेज नंबर 8 पे आओ। अब सुनो इधर, पेज नंबर 8 पे ट्राई योर सेल्फ 1। Bhushan deposits 1,20,000 rupees with a bank which pays 11% interest compounded annually for a period of 3 years. How much money would he receive, would he get on maturity? मिला मिला हर एक को। Now how to solve this? How to get future value of money? फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट मनी कैसे निकलता है बताओ जरा, फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू एन। ये दिखता है क्या? सेम फॉर्मूला इधर लिखा हुआ है। क्लियर? बट विल गो ऑन टू दैट आफ्टरवर्ड्स, बट फिलहाल के लिए समझ में आ रहा है ये? हियर फॉर दिस एग्जांपल, हियर व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू? अरे वही तो निकालना है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू? व्हाट इज इन्वेस्टिंग टुडे? 1,20,000, करेक्ट? एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट? 11%। उसको हमेशा डिवाइड कर लेने का 100 से। आई टेल यू वाई। वाई डिवाइड बाय 100? एन कितना है? 3 years, करेक्ट? तो देयरफॉर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 1,20,000 इंटू 1 प्लस 0.11 रेज टू 3। नाउ वाई टू डिवाइड बाय 100? अरे बिकॉज वी आर कंपेयरिंग कि अगर मैंने 1 रुपया 11% पे 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो वो 1 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाती है? तो व्हेन यू आर टेकिंग 11% द बेस इज 100 बट यू आर ओनली इन्वेस्टिंग 1 rupee, तो यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ 1 rupee। आर वी क्लियर? दैट्स व्हेनेवर यू गेट इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 100 टू मेक इट कंपेरेबल टू 1 rupee। क्लियर? तो अब करते कैसे हैं? देखो शॉर्टकट है कैलसी पे इसका, बिकॉज अगर इसको करने बैठेंगे तो लॉन्ग कट में कैसा आएगा? लॉन्ग कट देखो, लॉन्ग कट सब कैलसी लो, सब कैलसी लो। 1.11 इंटू 1.11 इंटू 1.11, ये 3 बार करना पड़ेगा आपको, ये लॉन्ग कट है। अगर 20 टाइम आया तो 1.11 इंटू 1.1, यू कैन इन्वेस्ट मनी ऑल्सो फॉर 20 years, तो दैट इज मतलब बहुत लॉन्ग कट हो जाएगा ना ये, तो हमेशा कैलसी लेके आने का पहले। क्लियर? तो हाउ टू डू शॉर्टकट? प्रेस ऑन बटन फर्स्ट, प्रेस ऑन बटन, और जो बोलता हूं वही बटन दबाने का। 1.11 दबाओ पहला कैलसी पे, फिर दबाओ इनटू बटन। क्लियर? फिर दबाओ इक्वल टू बटन 3 बार, नो 2 बार, सॉरी 2 बार 2 टाइम्स। कितना आया? सेम आंसर आया कि नहीं आया? लॉन्ग कट से क्या आ रहा था? 1.11 इंटू 1.11 इंटू 1.11, लॉन्ग कट से कितना आ रहा था? कितना आ रहा था? 1.33736 4 decimals, always give me 4 decimals, 3676, ये आंसर आ रहा था अपने को, बराबर है? लॉन्ग कट से। अब शॉर्टकट में क्या किया हमने? पहला 1.11 प्रेस किया, फिर इनटू प्रेस किया, फिर इक्वल टू प्रेस किया 2 टाइम्स। हैव टू प्रेस इट 2 टाइम्स। सेम आंसर आया कि नहीं आया? 1.3676। यानी कि अगर अपने को आंसर निकालना होता 1.11 रेज़ टू 20 का, तो हम लोग क्या करते हैं? 1.11 इंटू देन हिट इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 19 टाइम्स। आर वी क्लियर विद दिस? ये शॉर्टकट है आपका, ओके? याद रखो आज के बाद 1,20,000 इंटू 1.3676, कितना आंसर आ रहा है? 1,64,115.6 कर दो उसको। मनी को यू कैन राउंड ऑफ, मनी को फाइनल आंसर में यू कैन डू राउंडिंग ऑफ, फाइनल आंसर में यू कैन डू राउंडिंग ऑफ। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया 1,64,116। एम आई क्लियर? अब ध्यान देकर सुनो इसका मतलब क्या है, सुनो इसका मतलब क्या है, वो बस जरूरी है समझना। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 रुपया 1 rupee आज इन्वेस्ट किया एट 11% पर एनम 3 साल के लिए, तो आपको 3 साल बाद कितना मिलेगा मैच्योरिटी पे? आपको मिलेगा 1.3676 रुपीज। समझ में आ रहा है?
इसका मीनिंग समझ में आया? तो अगर आपको 1 रुपए के पीछे इतना मिल रहा है तो 1,20,000 के पीछे कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लेने का. आर वी क्लियर विद दिस? We always calculate answer in terms of 1 rupee. Why 1 rupee? Because once you get value of 1 rupee, you can multiply it with any figure that you are going to invest. Are yes or no? So always calculate the answer in terms of 1 rupee, and then you can multiply it with the number of amount of money. ये आंसर थोड़ा अलग आ रहा है बिकॉज राउंडिंग ऑफ में फिगर्स अलग लिए रहेंगे. 4 रुपए का डिफरेंस है. हाँ, दैट्स वाई वो 3-4 रुपए का डिफरेंस मैटर नहीं करता है इतना. वी विल ऑलवेज मेक इट अ स्टैंडर्ड, विल टेक 4 डेसिमल्स. क्लियर? अब देखो नेक्स्ट सम. देखो नेक्स्ट सम में नेक्स्ट पेज पे आओ. इट्स लाइक ये मेरा पहला बुक था. दिस वाज माय वेरी फर्स्ट बुक ऑफ माय टीचिंग करियर. तो ये मेरे बुक का ही चैप्टर है. ये फर्स्ट ईयर बैफ में था पहले, बाद में टीवाई बीएमएस में आया, टीवाई बीबीआई में आया, बाद में वहाँ से निकाल दिया सिलेबस में से, तो बात अलग है. बट द पॉइंट इज के ट्रीटेड एज नॉर्मल टेक्स्ट बुक ओनली. समझे क्या? खाली एमकॉम में नहीं हो, बात अलग है. बट ये पहले पब्लिश हो चुका है. ये देखो इधर, चलो ट्राई योरसेल्फ टू. देखो, अ बैंक प्रॉमिसेस टू गिव यू 12,000 रुपीज आफ्टर 8 years इन एक्सचेंज ऑफ 6,000 टुडे. ये आंसर गलत है, इससे मत जाना क्योंकि फर्स्ट एडिशन था ना, काफी प्रिंटिंग मिस्टेक था. व्हाट इज द इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन दिस ऑफर? समझ में आ रहा है? बताओ क्या मिसिंग है इधर? क्या बोल रहे भाई साहब? क्या मतलब? 12,000. हाँ, बट यहाँ पे मिसिंग क्या है देखा जाए तो? व्हाट इज मिसिंग हियर? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मिसिंग. आर वी क्लियर? तो कैसे करते हैं बताओ इसको? अगेन फ्यूचर, वी कैन यूज द फॉर्मूला, डोंट वरी. r raised to n. Here future value is how much? 12,000. Correct? Then n is how much? 8 years. r is how much? Missing. Present value is how much? 6,000. Can you find missing r? Yes, but it will not be that easy. So pay attention. Therefore 12,000 is equal to 6,000 into 1 plus r raised to 8. Correct? Therefore 1 plus r raised to 8 is equal to 12,000 divided by 6,000 is equal to 2. Correct? ये समझ में किसको नहीं आया? समझ में हर एक को आया. अब क्या करना पता है क्या अपने को? आपको अपने को करना है ट्रायल एंड एरर मेथड. Let us assume it is 10%. Let us assume r is what? 10%. r is 10%. ऐसा assume कर दो. अपन क्या करेंगे? 1.1 raised to 8 निकालेंगे. बात बराबर है कि नहीं? निकालो. कैलसी में कैसे निकालोगे? 1.1 into then you will be equal to how many times? 7 times. 1 less, huh? 2.1435. That means what? If you are investing your money at 10% per annum for 8 years, it will become 2.1435. Yes or no? But do you want, is your money becoming 2.1435 or less than that? Your money is becoming 1 rupee that you are investing. Is it becoming 2.1435 or less than that? Less than that. So 10 is not the answer. You are getting less than 10%. Are we clear with this? तो 1.09 पे करो. 09 बोले तो क्या? 9%. समझ में आ रहा है क्या? कई लोग बोलते हैं 9% इज 1.9. अरे 1.9 नहीं है वो, दैट इज 90%. समझा क्या? वो रॉन्ग हो जाएगा. क्लियर विद दिस? कंफ्यूजन अगर है ना तो डू 9/100 तो मालूम पड़ेगा मैं क्या बात कर रहा हूँ. कैलसी में कितना आता है? 0.9 आता है. 0.09 बराबर है कि नहीं है? तो एक्चुअली इट इज 1.09 ना, इंटू देन इट इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स. कितना आ रहा आंसर? 1.9925. यानी कि यू आर समवेयर नियर 9%. करेक्ट? करेक्ट और नॉट? बट हाउ टू गेट द एग्जैक्ट आंसर? हाउ टू गेट एग्जैक्ट आंसर? यहां देखिए, इसको बोलते हैं, जो मैं भी करूंगा उसको बोलते हैं इंटरपोलेशन. यहां देखिए प्लीज, 9% पे कितना वैल्यू बन रहा है उसका? 1.9925. करेक्ट? आपको चाहिए कितना? आपको चाहिए 2. वैल्यू कितना चाहिए? 2. दैट इज मिसिंग.
So why it is missing? That percentage is missing, na? Why? Because at 10%, what is it becoming? 2.1435. Are we clear? You only want this much extra, but 1% you're getting this much extra. Can you do cross multiplication, get your answer? Yes, very easily. किसी को समझ में नहीं आया अगर तो 10 minus 9% wise, what is the value you're getting extra? 2.1435 minus 1.9925. अरे yes, but what do you want extra? 2 minus 1.9925. You want this extra ना? Question mark. ये क्वेश्चन मार्क निकलेगा नहीं क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से? आराम से निकलेगा. कैसे बताओ? 1% पे कितना आ रहा है? माइनस करो कितना आ रहा है ये? 0.15 माइनस करो. अरे 0.15. अरे दिस माइनस दिस कितना हो रहा है? 151. एंड दिस क्वेश्चन मार्क ये कितना हो रहा है? दिस माइनस दिस 0.0075. Therefore, question mark is equal to 0.0075 into 1 divided by 0.151. अरे this into this divided by this ना? याद आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? कितना आ रहा है बोलो? 0.0496. And you are already earning 9 na? Therefore R is what? R is equal to 9 plus 0.0496 is equal to 9.0496%. Are we clear with this? That's the exact rate bank is offering you. Clear? अरे ऐसे करके आप LIC का भी अमाउंट निकाल सकते हो. आते ना LIC वाले पागल बनाने आपको. आप इतना इतना पैसा आज दो, आपको रिटायरमेंट में इतना मिलेगा, ब्ला ब्ला एंड ऑल दैट. तो आप पूछते हो कितना परसेंटेज मिलेगा रिटर्न, तो कुछ भी फेंकता है. तो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द आंसर लाइक दिस. बट थोड़ा हाई लेवल है. ये सिंगल कैश फ्लो है, वो अनइवन कैश फ्लो होते हैं. विल गो देयर, डोंट वरी, विल रीच एवरीवेयर. ये चैप्टर खत्म होने तक आपको सब आ जाएगा. हाउ टू कॉपी द आंसर? ये आपका आंसर है, यहां तक पहले कॉपी करो. ये आपका आंसर नहीं है, ये आपका रफ वर्क है. क्लियर विद दिस? जो बोलता हूं कॉपी करो, पहला ही कॉपी करो. कॉपी कर लिया और फिर जो बोलता हूं लिखो. फिर जो बोलता हूं लिखो. एट 10% फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹1 इज इक्वल टू 2.1435. ये फेयर में लिखने का, ये तुम्हारा आंसर है. समझ में आ रहा है? And at 9% future value of ₹1 is equal to 1.9925. समझ में आ रहा है? ये लिखा, उसके नीचे लिखो but we want that interest rate at which future value becomes ₹2. Yes or no? But we want that rate at which future value becomes what? ₹2. Therefore, we are earning returns between 9 and 10%. Therefore, we are earning returns between 9 and 10%. Comma. Exact rate is calculated as follows. Then copy this. पहला ये copy करो. ये वाला पार्ट पहले copy करो. बाद में ये वाला पार्ट copy करो. बाद में ये वाला पार्ट, ये थर्ड है. उसके बाद में ये वाला पार्ट, फोर्थ, एंड देन दिस. क्लियर? हाँ, फोटो मत खींचिए, खाली कॉपी कर ले. बाद में नेक्स्ट में फोटो खींच दूंगा मैं, पक्का. ऊपर वाले का 2 मिनट रुक जा, सब आएगा एक ही फोटो में. ठीक है? ठीक है भाई, चल कॉपी कर ले फटाफट. जल्दी कॉपी कर लो. नेक्स्ट हम सब कुछ तैयारी करेंगे इसका.
कि आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ही मिल जाए। ठीक है, मैं ग्रुप पे हूं ना, अभी नेक्स्ट सम से आपको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट आएगा, कॉपी करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे आएगा स्क्रीनशॉट इसका। क्लियर? आर वी डन? समझ में आया मिसिंग आर कैसे निकलता है? मिसिंग आर, सिमिलरली कैन यू कैलकुलेट मिसिंग एन? यस, देयर आर हाउ मेनी फैक्टर्स हियर? फैक्टर फ्यूचर वैल्यू है, फिर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, एक आर है और एक एन है, ये 4 फैक्टर है। 4 में से कोई भी एक 3 अवेलेबल रहेगा तो मिसिंग चौथा निकल जाएगा। क्लियर? ओके, आर वी डन? ये 0.0075 कैसे आया? दिस माइनस दिस, दैट इज दिस, ये 1% है ना, करेक्ट। चलो हो गया कॉपी करके, आर वी डन कॉपिंग? ये जरा बुक को रीड करो, हाँ, ये चैप्टर को रीड करो, अच्छे से मालूम पड़ेगा मैं क्या बात कर रहा हूं। अब नंबर 3 पे आ जाओ, चलो बुक में अवेलेबल है ना। अब देखो मैं यहां सॉल्व करूंगा इसको, एंड इसका आपको आ जाएगा स्क्रीनशॉट। क्लियर? मिस्टर मोहित अप्लाइड फॉर अ लोन विद योगा बैंक लिमिटेड for 2.5 lakh. He is asked by the manager of the bank to repay the loan along with interest after 7 years with final payment of 567. What is the interest rate charged by the bank? नहीं समझ में आया ना? आप एक बैंक के पास गए, आपको बैंक वाले ने बोला कि मैं आपको आज लोन देता हूं, कितने का? 2,50,000 रुपीज का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिखता है क्या कितने का लोन है? 2,50,000 का लोन है। बात बराबर है कि नहीं है? उसने बाद में क्या बोला कि आपको लोन का टेन्योर कितना मिलेगा? टेन्योर आफ्टर 7 years, एन इज 7 years। आपको 7 साल बाद कितना पैसा वापस करना है? 6,25,567 वापस करना है। तो आपको ये मालूम करना है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या लगा रहा है बैंक। समझ में आता है? अब इसको आप अगर इस इक्वेशन में फिट करने की कोशिश करो, तो कैन यू कैलकुलेट द मिसिंग आर? यस यू कैन, इनफैक्ट इट इज इजियर देन द लास्ट सम। हाँ, तो इंटरपोलेशन था, यहां शायद इंटरपोलेशन नहीं आए। 2,50,000, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। $6,25,567 is equal to 2,50,000 into 1 plus r raised to 7। क्लियर? अब सुनो, मुझे मालूम है यहां मैंने आपको आंसर देके रखा हुआ है, ठीक है, तो डोंट गो बाय दैट, क्योंकि एग्जाम में आंसर नहीं दिया होगा। करेक्ट? तो हमारी यूनिवर्सिटी को बहुत प्यार है 10% से, तो क्या करने का, ऐसा करने का, पहला वैल्यू निकाल लेने का 1 रुपये का। 1 प्लस आर रेज टू 7 इज इक्वल टू 6,25,567 डिवाइड बाय 2,50,000। कितना आ रहा है बोलो? कितना? 2.5022। अब एक काम करने का, फर्स्ट ट्राई करने का 10%, तो 10% में कितना आ रहा है? एग्जाम में आपको आंसर नहीं दिया होगा, तो एट 10% कितना आ रहा है बताओ? एट 10% कितना आंसर आ रहा है? 7 years के लिए यू विल प्रेस इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 6 टाइम्स। कितना आ रहा है? 1.9467 9867 9487। ओके, अब एक काम करने का, यू वांट हायर वैल्यू ना, बट यू वांट वेरी हाई वैल्यू, तो ट्राई 12%, डोंट ट्राई 11, ट्राई 12%। ऐसा यही तरीका है एग्जाम में आंसर निकालने का, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर जो अलाउड नहीं है अपने को। क्लियर? कितना आ रहा है बताओ? 2.2106। अब वापस से कम आ रहा है ना, बहुत कम आ रहा है, तो ट्राई 14%।
2.5022 एग्जैक्ट आ रहा है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन बाय द वे क्या है, क्वेश्चन 3 पेज 10 है ना। आपको इन दी एंड लेक्चर के एंड में सब आएंगे स्क्रीनशॉट, अभी नहीं आएंगे तुरंत, क्योंकि आई कांट ब्रेक द लेक्चर इन बिटवीन। ओके, तो ऐसे आपको हर एक के स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे लिखने का क्या, वैल्यू ऑफ ₹1 टुडे बिकम्स ₹2.5022 आफ्टर 7 years at 14%. Therefore, bank is charging interest of 14% per annum. Clear with this? समझ में आ रहा है? अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन फटाफट करेंगे। क्या you invested ₹1,10,000 at 8% per annum for 5 years. What is the amount received at maturity if interest is compounded annually or चलो ऐसा ही क्वेश्चन मार्क, what is the amount received if you earned simple interest? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या मेरे को समझाने का मेरा मतलब इंटेंशन क्या आपको समझाने का, कंपाउंड वर्सेस सिंपल इंटरेस्ट, समझे क्या? जो हम लोग स्कूल में सीख चुके हैं, याद आ रहा है क्या स्कूल मैथमेटिक्स? ठीक है, चलो पहला कंपाउंडिंग कर लेंगे। क्या फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r⁻n। यू आर इन्वेस्टिंग हाउ मच, 1,10,000 एट व्हाट रेट रे, at 8%, 0.08 for how many years? For 5 years. So 1,10,000 into 1.08 raised to 5 कितना आ रहा है बताओ? 1 point into, अच्छा 1,10,000 1,10,000 इंटू कितना आया था आपको आंसर? 1 पॉइंट कितना? 4693 मल्टीप्लाई करें कितना आ रहा है? 61 626 बस। ओके, ये तो हुआ पहला आंसर। अभी सिंपल इंटरेस्ट में क्या आंसर आएगा? सिंपल इंटरेस्ट में आंसर आएगा, आपने P इंटू एन इंटू आर सुना होगा स्कूल में। व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? 1,10,000 इंटू व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? नो, नंबर ऑफ ईयर्स, 8 ईयर्स, नो नंबर ऑफ ईयर्स 5 है ना, 5 ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। कितना आ रहा है? ये आपका इंटरेस्ट है, कितना आ रहा है बताओ? 44,000। तो व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1,10,000 प्लस 44 1,54,000। तो सिंपल में आपने कम कमाया ना, तो why are you earning more in compounded? Because in compounded you are earning interest on interest, and as the time period will increase, the effect will be more magnifying, because you'll keep on earning interest on interest on interest, interest on interest on interest. That's why the effect will keep on magnifying more and more and more and more. Are we clear with this?
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने 1 रुपया 10% पे इन्वेस्ट किया फॉर 10 ईयर्स, और अगर आपने उसकी वैल्यू हो रही है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे उसकी वैल्यू हो रही है 2 रुपीज़, और आपने उसी 1 रुपये को 10% पे इन्वेस्ट किया फॉर 20 ईयर्स, उसकी वैल्यू 4 होगी, 4 से ज़्यादा होगी, 4 से कम होगी? 4 से ज़्यादा होगी। बताओ क्यों? क्योंकि आप 10 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो वैल्यू हैज टू बी मोर देन 4। आर वी क्लियर? यानी कि क्या फाइनेंस में 1 + 1 2 नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि 10 ईयर्स में आपने 2 रुपया कमाया तो 20 ईयर्स में आप 4 रुपया कमाओगे। यू लर्न मोर देन 4। तो लोगों को लगता है कि 1 + 1 is 2, बट 1 + 1 कैन बी मोर देन 2, इट कैन बी लेस देन 2। विल सी ऑल्सो सिचुएशंस इन डिस्काउंटिंग वेयर इट इज लेस देन 2। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? सो इट इज नॉट दैट सिंपल एज वी थिंक। समझ में आता है कि नहीं आता है? वाई? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट का अंडरस्टैंडिंग। आर वी क्लियर? ओके, देन लुक एट द नेक्स्ट सम, नंबर 4। ठीक है, हर एक का आपको स्क्रीनशॉट आ जाएगा, तो कॉपी करने का दिक्कत रखना मत, मैं इसको काट काट के लेक्चर के बाद आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो यहां देखो प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर क्या है? 10, पेज नंबर 10। पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। मिस्टर हैप्पी सिंह wants to send his son to Canada for MBA studies after 4 years. He requires 10 lakh for the same at that time. What amount is required to be invested today if he is offered interest of 13% per annum by ABC Bank? समझ में आया क्या? ओए, तो यहाँ पर हैप्पी सिंह के पास क्या है बताओ? उसके पास फ्यूचर वैल्यू है। बताओ, उसको अपने बेटे को 4 साल बाद भेजना है कनाडा। उसकी कॉस्ट कितनी आने वाली 4 साल बाद? 10 लाख कॉस्ट आने वाली है 4 साल बाद। वो एक बैंक के पास गया, यानी कि सब ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन एन क्या है? एन इज 4 ईयर्स। वो एक बैंक के पास गया, तो बैंक ने कितना उसको ऑफर किया? 13% ना। तो व्हाट इज मिसिंग हियर? पीवी इज मिसिंग। करेक्ट। नाउ इफ आई अप्लाई इट इन द फॉर्मूला, FV is equal to PV into 1 plus R raised to N. Can I calculate the present value very easily? Okay, क्या बताओ? 10 lakh is equal to present value into 1 plus 0.13 raised to 4. Therefore, PV is equal to 10 lakh divided by 1.13 raised to 4 is equal to कितना आया बताओ? 10 lakh divided by 1.30 6304 63 1.6304 कितना आ रहा है बताओ? 6,13,346. He has to invest this much in the bank. Are we clear with this? तो ये क्वेश्चन 4 हो गया आपका। देन क्वेश्चन 5 के लिए जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन 5 देखिए। Burman wants to go to USA. The ticket will cost him 75,000 rupees. He can invest 24,966 today. How many है, how many है years he has to wait to go to USA if he can invest money at 13% per annum, assuming that the cost of ticket will remain same forever. Clear? तो यहाँ पर क्या मिसिंग है बताओ? फ्यूचर वैल्यू कितना चाहिए उसको रे? He wants 75,000. Correct. He can invest how much today? 24,966. And what is the rate of interest he can invest that at? 13%. So what is missing? N is missing. Clear? N is missing. Okay, so now ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 5. पेज नंबर क्या है? 12, 11.
Now, future value is equal to present value into 1 plus r raised to n. Future value is 75,000. Present value is 24,966. 1 plus 0.13 raised to n. Therefore, 1.13 raised to n is equal to 75,000 divided by 24,966. कितना आ रहा है ये? 3.0040. अब देखो कितना आसान है ये. कैलसी लो 1.13 प्रेस करो, बाद में प्रेस करो इनटू बटन, बाद में इक्वल धीरे धीरे प्रेस करना, धीरे धीरे. बताओ क्यों? काउंट करते रहना, जहां ये वैल्यू आ जाएगा वहां रुक जाना. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? काउंट भी करते, हाथ में काउंट भी करते रहना. क्लियर? तो एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो कितना आया? यू हैव प्रेस्ड इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स. दैट मीन्स इट इज 9 ईयर्स ना. बात बराबर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या लिखेंगे इधर हम लोग? What will you write here? ₹1 invested at 13% per annum becomes rupees 3.0040 after 9 years. Not 8, 9. You have pressed equal to 8 times. So you have to add 1. In compounding, while calculating the value, we press equal to 1 less time ना. तो यहाँ you have to go उल्टा. You have to add 1 year. Clear with this? याद रखो ये बात. Therefore, Burman has to wait for 9 years to go to USA. समझ में आया सबको? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए. 5 किया था ना हमने अभी. 6 देखिए. ABC Bank has advertised for deposit from public. If you deposit 3,000 now, you will receive 7,980 at the end of 7 years or 9,177 at the end of 8 years. Sorry, 7,980 at the end of 7 years and 9,177 at the end of 8 years. What rate the bank is of bank? What rate of interest is the bank paying? यहाँ ध्यान दीजिए, ये सम अगर एग्जाम में आया तो ऐसे ही सॉल्व करना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और अदर टेक्निक. अब मेरी बात सुनिए. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर रेज टू एन. ये बेसिक फॉर्मूला है. करेक्ट? वी आर डूइंग क्वेश्चन 6. पेज नंबर क्या है? 12. ये बेसिक फॉर्मूला है. बट इफ यू आर इन्वेस्टिंग मनी एट फॉर 7 years and for 8 years, what are you getting? Sorry, 7 years है ना ये? 7 years and 8 years. What is the rate of interest offered? अब मैं ध्यान देके सुनिए. In case of 7 years, what are you getting at maturity? 7,980 you are getting. For investing how much today? 3,000 into 1 plus r raised to 7. Correct? But for 8 years, what are you getting? 8 years you are getting 9,177 equal to 3,000 into 1 plus r raised to 8. ये समझ में आया? So can I say here, therefore 7,980 divided by 1 plus r raised to 7 is equal to 3,000. Again 9,177 divided by 1 plus r raised to n is equal to 3,000. Now A is equal to B. C is equal to B. That means can I say A is equal to C? Can I say therefore 7,980 divided by 1 plus r raised to 7 is equal to 9,177 divided by 1 plus r raised to 8. Correct? Therefore 1 plus r raised to 8 divided by 1 plus r raised to 7 is equal to 9,177 divided by 7,980. करेक्ट? तो अब सुनो, हैव यू लर्न इंडाइसेस इन स्कूल? दिस विल बिकम 1 ना.
अरे yes, therefore 1 plus r, anything raised to 1 is same number, huh? Anything raised to 0 is 1 and anything raised to 1 is same number. तो ये 1 plus r रह जाएगा. ये स्कूल का मैथमेटिक्स है. तभी तो मैं बोलते हैं कि what ruined you? College education. Otherwise you are very good in mathematics. That is the best time to learn finance. Best time. Because your brain is not corrupted with accountancy and costing and whatnot. Okay. तो ये डिवाइड करो कितना आ रहा है बोलो. 1.15. Therefore r is equal to 1.15 minus 1 is ये माइनस 1 होगा ना यहाँ पे आएगा तो is equal to 0.15 is equal to 15%. ये आपका आंसर है. क्लियर. इसको ऐसे ही सॉल्व करना है एग्जाम में. कोई और तरीका यूज करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. अभी क्लियर. नेक्स्ट देखो चलो. अभी क्वेश्चन नंबर 7 पेज 14. देखिए, फाइंड आउट द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड इफ यू हैव एन ऑफर ऑफ इन्वेस्टिंग 5,000 एंड यू गेट 12,829 आफ्टर 8 years. यहां देखिए. चलिए, व्हाट इज द मिसिंग आंसर हियर? व्हाट इज द वैल्यू हियर? मिसिंग आर इज मिसिंग ना. फ्यूचर वैल्यू इज हाउ मच? 12,829. एन इज missing. R is missing. My mistake. N is how many years? 8 years. R is missing. And then what is present value? 5,000. Therefore, अच्छा, formula क्या है? Future value is equal to present value into 1 plus R raised to N. Therefore 12,829 is equal to 5,000 into 1 plus R is missing 8. Therefore 1 plus R raised to 8 is equal to 12,829 divided by 5,000. कितना आ रहा है? 2.5658. अब यहां पर काम करो. ₹1 at 10% आफ्टर 8 years. कितना आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ. $2.1435 at 11%. Why I am going to 11? I want this answer ना. I am getting this at 10. कितना आ रहा है बताओ? 2.3045 at 12%. क्या? 4759 at 13%. No, 1 point तो आएगा ही नहीं. As you keep on increasing the value, you will get percentage, you will get higher answer. 2.6584. अब सुनो, the answer is between this and this. Why? Because this value is between this and this. Correct? So we'll do what? Interpolation. इंटरपोलेशन में 12% पे कितना वैल्यू है? 2.4759. और 13 पे कितना वैल्यू है? 2.6584. अपने को चाहिए कितना? अपने को चाहिए 2.5658. यस, अरे पता है रे मेरे को, मैंने बुक लिखा है, टेंशन मत ले. यहां देख,
मैंने क्या बोला, मैंने ही बुक लिखा है, मेरा पहला बुक है ये भाई, मेरे को बहुत प्यारा है, जान से प्यारा है, और वो भी पहले बुक का पहला चैप्टर है ये, बहुत जान दे के लिखा था। वो कहावत है ना, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह करता है, वो वाली हालत थी मेरी, समझा क्या? बुरा नहीं मानना भाई कोई मुस्लिम हो तो कहावत है ये, कहावत, भावनाओं को समझो, ठीक है। चलो देखो इधर, यहां देखो क्या, 13% माइनस 12% कितना वैल्यू आएगा, 2.6584 माइनस 2.4759, क्लियर? पर अपने को चाहिए खाली इतना, विल नेम इट एक्स, ठीक है, तो विल नेम दिस एज एक्स एक्चुअली, नॉट दिस, ओके, डिफरेंस को एक्स बोलेंगे अपन। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा बताओ, एक्स का वैल्यू आएगा 2.5658 माइनस 2.4759, कितना आ रहा है ये, 1% हो जाएगा ना डिफरेंस, 1%, ये कितना आ रहा है, डोंट नाउ इग्नोर परसेंटेज साइन, इग्नोर परसेंटेज साइन, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। ये कितना आ रहा है बताओ, 0.1825, 0.899, ये x का आंसर है, ये परसेंटेज को इग्नोर करने का। Therefore x is equal to what, 0.899 into 1 divided by 0.1825, कितना आ रहा है, 0.4926। Therefore r is equal to 12 plus 0.4926 is equal to 12.4926%। क्लियर विद दिस, ये आपका फाइनल आंसर है, क्लियर? चलो, मैंने क्या बोला था आपको, हर एक का चीज स्क्रीनशॉट पे आ जाएगा, टेंशन मत लेना, इसका भी आ जाएगा स्क्रीनशॉट। व्हाट्स द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8 नेक्स्ट है ना। तरुण इज ऑफर्ड 7,000 at 12%, and how many years the money will become 19,000? सुनो इधर, व्हाट इज मिसिंग हियर, आर के एन इज मिसिंग, एन फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, 19,000। इसको जाना है बाहर, जाओ, कोई बात नहीं है, ये सब रिकॉर्ड रहेगा, मिल जाएगा बाद में। हाँ 7,000, बाद में आर कितना है, आर 12% है, काय को 11 बोल रहा है, ये रहा, करेक्ट, ओके। तो एन क्या है, एन मिसिंग है, नाउ व्हाट, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, अच्छा क्वेश्चन नंबर क्या है, 8, पेज नंबर 15, future value is equal to present value into 1 plus r raised to n, future value is how much, 19,000, present value is how much, 7,000 into 1 plus r बोले तो 0.12 raised to n, therefore 1.12 raised to n is equal to 19,000 divided by 7,000, कितना आया बताइए, 2.71। अब एक काम करो, ट्राई 10 years, ऑलवेज टेक अ 10 एज अ बेस, ट्राई 10 years, कितना वैल्यू आ रहा है बताइए, 1.12 इंटू इक्वल टू 10 प्रेस करो, 10 टाइम ना, 9 टाइम, माई मिस्टेक, 9 टाइम प्रेस करो, 1.12 इंटू इक्वल टू प्रेस 9 टाइम्स, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 3.1058, ज्यादा आ रहा है ना, तो अब एक काम करो, 9 years लो, नाइन ईयर्स, कितना आ रहा है, कितना, 2.7730, बट यू वांट दिस वैल्यू ना, तो ट्राई 8 years, ट्राई 8 years, 2.47,
59। यस, ये देखो और इन दोनों को देखो, बीच में आ रहा ना आंसर। तो एक काम करो, जो हम लोग करते हैं 8 ईयर्स में कितना आ रहा है, 2.4759। 9 ईयर्स में कितना आ रहा है, 2.7142। पर अपने को चाहिए ना 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 ना, गलत लिख दिया, गलत लिख दिया रे, मुझे मालूम है। 2.7730 और अपने को चाहिए कितना, 2.7142। इसका डिफरेंस को बोल देंगे अपन x। क्लियर? तो यहाँ ध्यान दो, तो अभी क्या आएगा, 2.7730 माइनस 2.4759 इक्वल टू 9 माइनस 8 ईयर्स ना, एंड वी वांट व्हाट, 2.7142 माइनस 2.74759, ये अपना x है। तो माइनस करो कितना आ रहा है ये, 2971 इक्वल टू 1, और ये कितना है, माइनस करो। 1 ईयर में ऐसा आंसर आ रहा ना अपने को, चाहिए कितना एक्स्ट्रा अपने को, कितना, 30 ना, द वैल्यू हैज टू बी लेस देन दैट ना यार, अदरवाइज विल गेट मोर देन 1। आज गलती हो रहा है मैडम से बहुत। 2383 ये x है, therefore x क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.2383 डिवाइडेड बाय 0.2971। डोंट फॉरगेट इनटू 1, डोंट फॉरगेट दैट। कई बार क्या होता है ना, यू आर डूइंग इंटरवल्स फॉर मोर देन 1 ईयर, यू आर डूइंग इट फॉर 2 ईयर्स 3 ईयर्स, तो काम आता है एग्जाम में, तो डोंट फॉरगेट दिस वन। 8020, therefore n इज इक्वल टू, इनिशियल क्या था 8 था ना, एक्स्ट्रा x है, बात बराबर है, इज इक्वल टू 8 प्लस 0.8020, तो ये हो जाएगा 8.8020 ईयर्स। आर वी क्लियर विद दिस? कोई डाउट है किसी को इसमें? अब अपन चालू करेंगे एक छोटा टॉपिक, स्मॉल टॉपिक, जल्दी जल्दी हो जाएगा 5 मिनट में। डबलिंग पीरियड। एक सम किया था हम लोगों ने, सेकेंड सम नंबर 2 किया था ना, याद है? कहां गया, 2 था क्या 3 था? सम नंबर क्या था, 2 था, ये रहा, बराबर है। अपने को वैल्यू कितना आया था, सुनो इधर, ओए डबलिंग पीरियड करे, डबलिंग पीरियड, यहां देखो, ये बेस्ट है जगह डबलिंग पीरियड सीखने का। अब सुनो, अपने को आंसर क्या आया था रे, इफ यू आर इन्वेस्टिंग, you are getting 12,000 after 8 years by investing 6,000 today, don't you think your money getting doubled? अरे yes or no, your money getting doubled ना? अरे आप 6,000 रुपये आज इन्वेस्ट कर रहे हो, थोड़ा बड़ा करो क्या इसको? आप क्या कर रहे हो, you are investing 6,000 today, दिख रहा है हर एक को, you are getting 12,000 after 8 years, the question is how much money you get, how much rate you are earning, how much rate you are earning. We did interpolation all those things and got 9.40496%, yes or no? ये आंसर आया था ना अपना, ये तो कॉपी किया था ना हर एक ने, थर्ड से आपका आएगा स्क्रीनशॉट, हाँ 1 1 2 कॉपी किया था, 1 and 2 कॉपी किया था। यहाँ ध्यान देना मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अब कोई तरीका है क्या शॉर्टकट, सिंपल तरीका निकालने का? हाँ तरीका है, देयर आर 2 रूल्स, रूल ऑफ 72 एंड रूल ऑफ 69। क्लियर विद दिस? ये 2 रूल है डबलिंग पीरियड निकालने के। ये रूल क्या बोलता है पता है क्या, R इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय n। क्लियर? और ये अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है, अप्रोक्सीमेशन, राइट आंसर निकालने का तरीका यही है जो मैंने किया था। ये खाली क्या है, तरीका अप्रोक्सीमेशन का है, इससे आपको यू विल गेट फटाफट आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर विद दिस? ओके, या फिर मैंने उल्टा लिख दिया, आंसर तो ठीक है बट मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, n ऊपर आएगा R नीचे आएगा, क्योंकि अपने को निकालना है टाइम पीरियड, n इज मिसिंग ना, द आंसर इज फॉर पीरियड, यस और नो? तो n इज इक्वल टू 70 डिवाइड बाय R। अभी क्लियर?
और यहाँ क्या आएगा, n इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाय r प्लस 0.35 प्लस 0.35। ये एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है दोनों नंबर, यहाँ पे ये मैथमेटिकल कांस्टेंट है। तो अगर मेरे को यही सम नंबर 2 सॉल्व करना है डबलिंग पीरियड के साथ, तो मैं कैसे करूंगा, n इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय हाउ मेनी ईयर्स, 8 ईयर्स ना। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा यहाँ पे 8 दिया है मेरे को, बराबर है, 8 दिया है मेरे को, 8 दिया है, r मिसिंग है ना, कोई टेंशन नहीं है। देयरफॉर r इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाय n, 72 डिवाइड बाय 8, कितना आंसर आ गया, 9 ईयर्स। अपने को आंसर क्या आ रहा था, 9%, सॉरी 9%। अपने को आंसर क्या आ रहा था, 9% आया ना अप्रॉक्सीमेट आंसर। क्लियर विद दिस। सिमिलरली यू कैन डू इट हियर। यहां पर n इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाय r प्लस 0.35। यहां पे क्या मिसिंग है रे, अपने को क्या देके रखा है, n देके रखा है ना। तो n कितना है अपना, बताओ इधर, 8 है ना, 8 करेक्ट, 8 है। तो देयरफॉर 8 माइनस 0.35 इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाय r। समझ में आ रहा है, अरे माइनस होगा ना यहाँ पे आएगा, तो बोर्ड मास प्रिंसिपल, यू डू माइनस प्लस फर्स्ट एंड देन डिवीजन, यस और नो, ऐसे ही है इक्वेशन के अंदर। तो कितना आ रहा है बताओ, r मिसिंग आ गया, डायरेक्टली आंसर निकाला, 9.01996। दिस इज मोर एक्यूरेट ना। व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर, 0.496। व्हाट इज मोर एक्यूरेट, दिस और दिस ना, सेकेंड वाला इज मोर एक्यूरेट ना। दैट मीन्स व्हाट, दिस रूल is less accurate and this rule is more accurate. Are we clear? Sir, can it be used for doubling period? Arey yes, very easily yaar. You are investing your money for, suppose you are investing 10,000 today. In how many years it will become 20,000 if you are earning 7% per annum? If you are earning 7% per annum, as per this rule, what is it? What is it? N is equal to 72 divided by R. Your rate is what? Your rate of interest is what? 7%. तो how much money to become double? 72 by 7 करो, कितना आ रहा है, 72 by 7, कितना आंसर आ रहा है, 10 point something आएगा, जल्दी बता, समथिंग क्या आ रहा है, 29 years. In 10.29 years your money will become double. And as per rule of 69, n is equal to 69 divided by r plus 0.35. तो इट विल बी 69 डिवाइड बाय 7 प्लस 0.35, कितना आ रहा है बताइए, 10.20 एग्जैक्ट, 2071 ना, तो 21 आ जाएगा, 2071 है ना, बराबर है। तो योर आंसर इज दिस। बट व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट वे, द मोस्ट एक्यूरेट वे इज दिस फॉर्मूला। Are we clear with this? That will be most accurate answer. But अगर अपने को फटाफट निकालना हो तो ये तरीका अच्छा है ना, we'll get some approximation. That is called doubling period. Lecture is over. Thank you very much. Take attendance. Now I'll send you screenshots.